अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। काउंसलिंग सेंटर्स या आर्बिट्रेटर्स, इनकी ज़रूरत मुआशरे को या किसी भी समाज को उतनी ही है जितनी हॉस्पिटल्स की ज़रूरत है या डॉक्टर्स की ज़रूरत है। क्योंकि डॉक्टर्स के पास हॉस्पिटल्स में लोग अपने जिस्म, अपने बदन की बीमारियों के लिए जाते हैं, तो आर्बिट्रेटर्स, काउंसलर्स, फैमिली थेरेपिस्ट के पास या क़ुज़ात के पास लोग अपनी रूहानी बीमारियों को लेके जाते हैं, इंटरनल बीमारी को लेके जाते हैं, दिल की बीमारी को लेके जाते हैं, अखलाक़ी और रिश्तेदारों में होने वाली बुराई को लेके जाते हैं। तो बड़ी बीमारी कौन सी है आप लोग अच्छा जानते हैं, जिससे दुनिया और आखिरत की बर्बादी है। वो है अंदर की बीमारी, अखलाकी बीमारी, जो इंसान के दिल और ख़ानदानों में जो होती है। पहली बात तो जितनी तादाद में, जितने नंबर में बीमारियां हैं, जितने वैरायटी ऑफ बीमारियां हैं ख़ानदानी रिश्तेदारों में होने वाले, उसके हिसाब से डॉक्टर्स नहीं हैं, थेरेपिस्ट नहीं हैं, काउंसलर्स नहीं हैं, एक्सपर्ट्स नहीं हैं, साइकोलॉजिस्ट नहीं है हमारे पास। ठीक है, इस बात को मान के चलो। मुस्लिम कौम से मैं बात कर रहा हूँ, हमारे पास कोई भी थेरेपिस्ट नहीं है जो किसी भी केस में, किसी भी फैमिली के मैटर में बैठ के बात करे, उनकी सुने और उनको जो है ना क्लिनिकल उनको जो है उनको एडवाइस करे और आर्बिट्रेशन के हद तक ले जाए। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, बहुत अफसोस की बात। अब वो अफसोस और गम में बदल जाता है उस वक्त जब ये मालूम पड़ता है कि जो लोग भी हैं, एक या दो या तीन, किसी डिस्ट्रिक्ट या किसी जो है बड़े इलाके में, वो उन लोगों में आपस में तालमेल नहीं है। ये तो बहुत रोने की बात है, शर्म की बात है, डूब मरने की बात है। चलो भाई, और एक होता है तालमेल नहीं तो छोड़ दो, आप अपने सेंटर के हिसाब से काम करो। ये अपने आपस में गुत्थम गुत्था भी हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं कि वो ऐसा काम करते हैं, वो फ़लाँ मसलक के हैं, वो फ़लाँ जमात के हैं। सुबहान अल्लाह, इन तमाम चीज़ों में भी आप फ़लाँ जमात, फ़लाँ मसलक, फ़लाँ मदरसा के लेके आएंगे आप, यानी इतने भी हद तक गिर जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि भाई इनकी ख़ुद काउंसलिंग की ज़रूरत है और इनके ऊपर ख़ुद एक मुकदमा दायर करना चाहिए ऐसे लोगों पर, या इनके लिए ख़ुद जो है काजी बैठना चाहिए। तो ये बहुत ऐसा नहीं होना चाहिए। आपस में तालमेल, आपस में एक दूसरे के लिए अप्रिसिएशन, एक दूसरे की गलतियों को छुपाना, अगर गलतियां हैं तो अगर कोई बता दिया कि फ़लाँ लोगों ने, फ़लाँ सेंटर ने ऐसा किया, तो बोलने वाले की बात को मिन व अन एज़ इट इज़ ना माने। भाई आप आर्बिट्रेटर हैं तो इतना तो होना चाहिए कि लैसल ख़बर कल मुआयना, है ना। जो भी इंफॉर्मेशन या न्यूज़ मिलते हैं वो आप जो व्यू जो आपका जब जो देखते हैं उस जैसे नहीं हो सकती। ओके, तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जितने हमारे आर्बिट्रेटर्स हैं, काउंसलर्स हैं, उन लोगों को हॉस्पिटल जैसा काम करना, और हॉस्पिटल में भी ऐसी हॉस्पिटल जो इमरजेंसी वार्ड होता है, जिसमें यानी कि एकदम लोग, मैं क्यों बोल रहा हूँ इमरजेंसी हॉस्पिटल, इसलिए कि लोग छोटे मोटे झगड़े होते हैं तो हमारे पास आते नहीं, और बड़े बड़े झगड़े होते भी हैं तो अपने बेडरूम में, अपने घर में, अपने ख़ानदान में, अपने सरपंच में, अपने जो है वो आलिम के पास पर्सनल छुपा कर उसको हल करने की कोशिश करके नहीं होने की सूरत में बाहर आते हैं। तो तब जाकर हमारे पास इतने नंबर्स हैं। तो मैं क्या कह रहा हूँ, जो लोग आते हैं उनकी जो है ना, उनको रेस्क्यू करने का हमारा सबसे बड़ा जो है मोटो होना चाहिए। उनको कैसे बचाएं, उनको कैसे वो रेमेडीज़ दें, उनको कैसे जो है सुकून दें, उनको कैसे गाइड करें। ठीक है। दूसरी बात, सेंटर्स सीरियसली काम करना बहुत ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी यानी कि मुस्तमिर काम करना। ऐसा नहीं कि एक केस को लिया है, 4 केस को लिया है, आप फॉलो अप नहीं कर रहे हैं, आप कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर रहे हैं, आप सामने वाली पार्टी से बात नहीं कर रहे हैं, सामने वाली पार्टी से बातचीत नहीं हो रही तो फर्स्ट पार्टी को बता नहीं रहे हैं कि भाई वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, आप कॉल कर रहे हैं। क्यों? वो आदमी बेचारा परेशान है, एक मरतबा के अप्लाई करके गया है, हाँ, और आपके फ़ोन का इंतज़ार है, उसका एक एक दिन, एक एक रात परेशानी में गुजरता है, और हम लोग इसलिए अगर उसको डिले करें कि भाई हमारे पास टाइम नहीं है, हमारा मदरसा बंद है, हमारी मीटिंग बैठना है, और जो है मैं कहता हूँ अगर ठीक है भाई, अगर ऐसा है तो ऐसा है। पहली बात तो सेंटर्स ऐसे काम नहीं करना चाहिए। आर्बिट्रेटर्स एज ए डॉक्टर,
एज ए जो है ना ICU में काम करने वाले जैसे लोग होते हैं ना, वैसे काम करना चाहिए, अच्छा फॉलो अप करना चाहिए, मैं समझता हूँ। नहीं तो आप क्यों दूसरों की परेशानी को अपने कंधे पर रखकर उनकी परेशानियों को ज़्यादा कर रहे हो? हाँ, तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। एक तो आप फॉलो अप करें बहुत अच्छे तरीके से, यानी कि उसके ऊपर वर्क करें और सामने वाले को बताएं कि भैया क्या अपडेट है, क्या जो है क्या बोलते हैं कि उसके अंदर इम्प्रूवमेंट है, क्या हमें रास्ता मिल रहा है नहीं मिल रहा है, सामने वाले को उसका नॉलेज देते रहें। कभी कभी जो है ना शिकायत लाने वाला फर्स्ट पार्टी खुद आपको बताता है कि भाई आप फ़लाँ से बात करो, उनके चाचा से बात करो, उनके मस्जिद वालों से बात करो, वो आपको सपोर्ट करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि फॉलो अप करेंगे तो हमारे अभी तक के सम्मान के तजुर्बे में, यानी कि सुभान अल्लाह हज़ारों बैठकें हमने बैठी है तकरीबन, तो कोई ऐसा बहुत केस बहुत कम आए जिस तक हम पहुंच ना सके हों। हाँ, ये बात अलग के पहुंचने के बाद उसने इनकार किया हो बात अलग है, वो भी बहुत कम लोग, वो हमारे बात करने के अंदाज़ पर है। अगर हम धमकी आमेज़ अल्फाज में बात करेंगे, बड़े तकब्बुर से अगर बात करेंगे तो कोई नहीं आएगा। तो हमें अपने लहजे में हमको यही समझ के कि भाई तुमको हम हक दिलाना चाहते हैं, तुम्हें इस परेशानी से निकालना चाहते हैं, इस लहजे से बात करेंगे तो भाई कितना बड़ा ज़िद्दी भी आदमी तकरीबन इंशाल्लाह आ जाएगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ, पहली बात तो आप फॉलो अप करें, इसके लिए डेडिकेटेड वर्क करें, सीरियसली वर्क करें। अगर नहीं होता तो बोलें कि नहीं होता, हमसे नहीं होता, हम उस तक रीच नहीं कर पाते हैं, हमारी बात वो नहीं मान रहा है, आप दूसरे तरफ चले जाओ। रिटर्न शक्ल में आप NOC दे दो, या NOC ज़बानी बोले तो भी काफ़ी है, लोग चले जाते हैं। तीसरा, उससे बेहतर एक तरीका, ऑफिशियल तरीका या प्रोफेशनल तरीका ये हो सकता है कि भाई जो तुमने जो पहली पार्टी से सुना या दूसरे पार्टी के जो बिहेवियर से, उसके जो है रिप्लेस से, हाँ, और उसके साथ अगर बैठे हैं तो 1 से 4 बैठकें भी अगर हुई हैं तो उसका समरी आप रेडी करें रिटर्न शक्ल में, ज़बानी नहीं। हमने ऐसे ऐसे महसूस किया, फर्स्ट पार्टी ऐसी ऐसी है, सेकंड पार्टी का मैटर ऐसा ऐसा है, गलती यहाँ पर हमने फाइंड आउट किया, हमें मालूम पड़ा। क्यों? अगर ये लोग दूसरे तरफ अगर जाएंगे तो दूसरे जो आर्बिट्रेटर्स आपके एनालाइज और आपके जो रिसर्च और आपके फाइंड आउट से वो फ़ायदा उठाए, वरना वापस उनको डिग करना पड़ेगा, वापस वहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा जहाँ से आप लोगों ने स्टार्ट किया, पहले वाले ने जो स्टार्ट किया। अगर एक समरी अगर देंगे बजाय इसके कि भाई नहीं होता जाओ बोलने के, ओके, एक समरी रिटर्न शक्ल में देंगे तो दूसरे वाली पार्टी वहाँ से आगे बढ़ेगी जहाँ तक आपने पहुँचा। तो ये होता है आपस में तालमेल का तरीका, क्योंकि भाई ये मैदान ऐसा है जहाँ पर एक अल्लाह के लिए काम कर रहे हैं, सेल्फलेस सब लोग काम कर रहे हैं। कोई फीस, कोई जो है नाम नमूद के लिए, मैं समझता हूँ कि कोई नहीं काम कर रहा है। लेकिन कभी कभार क्या बोलते हैं ना, गैर महसूस तरीके से, गैर शुऊरी तरीके से, अनकॉन्शियसली बयाज आ जाता है, हसद आ जाता है, उससे बचना है। महसूस तरीके से नहीं, कॉन्शियसली नहीं, अनकॉन्शियसली हमारे में हसद, हमारे में गुस्सा एक आ जाता है। उन तमाम चीज़ों से हमें बचना है और अपनी ज़बान और अपने जो है अखलाक को ऐसे नहीं इस्तेमाल करना जिससे लोग हमारे बारे में गलत सोचें, या ऐसा जो लोग काम कर रहे हैं उनके बारे में लोगों का भरोसा उठ जाए। मैं दुआ करता हूँ, मेरी जो है गुजारिश है कि भाई इस मसले को लेकर सब लोग अपने अपने इलाके में काम करें, और काम अगर नहीं हो पाया फॉलो अप करने के बाद तो सामने वाले पार्टी को बता दें, और ताकि वो दूसरी तरफ चले जाए। और इस बीच में कोई पॉलिटिक्स, कोई सियासत, कोई गिरी हुई हरकत ना करें जिससे है कम, उसका भी असर कम हो जाएगा और वो भी जो है कमज़ोर हो जाएंगे। ऐसा कुछ काम ना करें तो बेहतर होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।